फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 21 जुलाई की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन मानचित्र से पहले एक बार देखेंगे कि मौसम विभाग ने कहां-कहां अलर्ट जारी किया है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए फटाफट से देख लेते हैं कि मौसम विभाग ने कहां-कहां अलर्ट जारी किया है। देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तराखंड पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहां मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर पे भी दिखाई देंगी और किस रीजन में दिखाई देंगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए, तेलंगाना की बात करें, यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी है और कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है और बाकी पूरे भारत में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जहां येलो अलर्ट है वहां पे भी बारिश की संभावना अच्छी दिखाई देगी। मैं आपको बता देता हूं कुछ पर्टिकुलर रीजंस जहां बारिश की संभावना थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। देखिए, जो पंजाब हरियाणा का उत्तरी रीजन है, यहां आप जो सिंबल देख रहे हैं, यहां हैवी रेनफॉल के सिंबल बने हुए हैं, यानी कि यहां कई स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे और कई स्थान थोड़ी सी हल्की बारिश देखेंगे और कई स्थान यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखेंगे। वो मैं मानचित्र में बताने वाला हूं आपको कि कब कब किस टाइम बारिश की संभावना यहां उत्तरी रीजन पर बनी हुई है। और देखिए, एक सिंबल बना हुआ है जो बिहार का उत्तरी रीजन है, यहां बना हुआ है, और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी एक सिंबल बना हुआ है। विदर्भ का जो पूर्वी रीजन है यहां पे भी एक सिंबल दिखाई दे रहा है। और देखिए, मध्य महाराष्ट्र का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी एक सिंबल है और उड़ीसा का जो एक उत्तरी रीजन है यहां पे भी एक सिंबल बना हुआ है। इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और वो किस टाइम दिखाई देंगी, कैसे दिखाई देने वाली है, वो हम मानचित्र में देख लेते हैं। बाकी के सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश एडजॉइनिंग उड़ीसा के बॉर्डर पे, यानी कि यहां बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये धीरे धीरे हमें उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके इंपैक्ट से हमें 21 तारीख को जो बारिश दिखाई देने वाली है, देखिए वो उड़ीसा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कोरापुट, भवानीपट्टनम, बलागीर, फुलबाड़ी, यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और उड़ीसा एडजॉइनिंग जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, चाहे वो सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ हो। यहां पे भी मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहे, लेकिन बारिश की संभावना यहां पे भी हमें दिखाई देगी। और केंदुझर, बारिपदा से लेकर राउरकेला, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए यहां बहुत ज्यादा संभावना तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी यहां दक्षिणी रीजन में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और देखिए, जो पश्चिमी रीजन है, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बहुत भारी एक्टिविटीज हमें पश्चिम बंगाल पे अभी दिखाई नहीं देंगी। और देखिए, झारखंड का हाल देखें, रांची, खूंटी और जो पूर्वी सिंहभूम से लेकर पश्चिमी सिंहभूम और गुमला से लेकर सिमडेगा, ये जो बेल्ट रहेगी ये इफेक्टेड रहेगी। मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो रीजन रहेगा, पूर्वी गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, ये जो रीजन रहेगा, देखिए बादल तो यहां पे भी पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि किसी किसी रीजन पे थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देखने को मिल जाए, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए जो उत्तरी रीजन रहेगा, पेंद्र से लेके अंबिकापुर और सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर से लेके जसपुर और सरगुजा, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए, रायपुर से लेके दुर्ग और कवर्धा से लेके मुंगेली, ये जो रीजन रहेगा यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, महासमुंद, ये जो रीजन रहेगा यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र का हाल देखें तो जो विदर्भ का पूर्वी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। मैं आपको बता दूं, चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली और नागपुर, गोदिया, भंडारे, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। बाकी जो यवतमाल, वाशिम, अकोला, वर्धा, अमरावती, ये जो रीजन रहेगा यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लेकिन जो मराठवाड़ा का रीजन रहेगा, देखिए जालना, हिंगोली, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर और नांदेड़ की बात करें, यहां हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद, यहां पे हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए मालेगांव में ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, नंदुरबार में भी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां में देखिए जो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो रीजन रहेगा गोरेगांव तक का, ये इफेक्टेड रहेगा। यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां हमें देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा।
डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेके गदरवाड़ा और जबलपुर से लेके उमरिया, शहडोल, ये जो पूरा रीजन रहेगा नैनपुर तक का, ये इफेक्टेड रहेगा। यहाँ में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो रीजन हमें उत्तरी और मध्य रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, देखिए बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे, लेकिन यहां हमें हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसा मॉडल हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखा रहा है ऐसा नहीं रहेगा। बारिश यहां पे भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन स्पॉटेड दिखाई देगी। कहीं कहीं हमें थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे सकती है और कहीं कहीं बूंदाबांदी बारिश की संभावना सभी स्थानों पर बनी हुई है। और देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके और मंदसौर, नीमच की बात करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां देखिए मॉडल हमें अच्छी बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहां हमें थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवानी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो रीजन रहेगा, हालांकि मंदसौर, नीमच में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बादल धीरे धीरे हमें राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कई स्थानों पर बादल दिखाई दें और कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। राजस्थान का हाल देखें, देखिए जो दक्षिणी राजस्थान है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली से लेके जोधपुर, जालोर, सिरोही, अजमेर, किशनगढ़, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, कुचेहरा से लेके मेरठ सिटी और देवगढ़ से लेके ब्यावर, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये भी इफेक्टेड रहेगी। देखिए यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। देखिए यहाँ गर्मी के चलते हुए किसी किसी स्थान पर हमें बहुत तेज बारिश दिखाई दे सकती है और कई स्थान ऐसे भी रहेंगे यहाँ जो रह जाएंगे बारिश की वजह से। मौसम यहाँ पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हमें उतनी भारी बारिश देखने को नहीं मिलेगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मॉडल के हिसाब से देख सकते हैं कि यहां थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन यहां किसी किसी स्थान पर ही अच्छी बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों को यह बारिश स्किप कर सकती है, यानी कि छोड़ सकती है। देखिए ये जो जयपुर से लेके और अलवर की बात करें, हिंडौन, बयाना, करौली, ये जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी हमें वैसे ही बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। मौसम यहाँ पे भी पहुंचेगा, कई स्थानों को ये कवर करेगा। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, देखिए यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में भी मॉडल हमें पूरी तरीके से जो क्लियर दिखा रहा है, यहां पे भी स्पॉटेड बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर तो बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी राजस्थान है, यहां हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। धीरे धीरे बारिश यहां जरूर बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन वो हमें 21 तारीख की रात या 22 तारीख की सुबह देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। अमृतसर से लेके और पठानकोट, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, पटियाला, चंडीगढ़, जलंधर, लुधियाना, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी, यहां हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। लेकिन ये बारिश हमें कब दिखाई देगी, मैं आपको बता दूं, ये बारिश हमें 21 तारीख की शाम, रात या फिर 22 तारीख की सुबह दिखाई देने वाली है। दिन में हमें थोड़े बहुत बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही 22 तारीख होगी, बारिश की एक्टिविटीज हमें यहाँ भारी दिखाई देने वाली है। ये बारिश थोड़ी सी लेट जरूर होगी, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज हमें पूरे पंजाब पे दिखाई देने वाली है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 21 तारीख की शाम, रात या फिर 22 तारीख की सुबह दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, ये भी पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। करनाल, कैथल, जींद से लेके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी, लेकिन यहां पे भी वैसा ही हाल रहेगा जैसा हमें पंजाब पे दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे भी शाम, रात या फिर 22 तारीख की सुबह दिखाई देने वाली है। पैच बनेगा जो इन सभी रीजनों को कवर करेगा। धीरे धीरे बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। मौसम धीरे धीरे यहाँ पहुंचता हुआ हमें जरूर दिखाई देने वाला है। और दिल्ली का हाल देखें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए अमरोहा में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ से लेकर बुलंदशहर, ये जो पूरा रीजन रहेगा कवर रहेगा। यहाँ मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। अलीगढ़ से लेके हाथरस और एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, आगरा, मथुरा की, तो यहां हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बहुत भारी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। हो सकता है
कि यहाँ बादलों का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए तो मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसी भीषण बारिश की कोई भी गतिविधि यहाँ दिखाई नहीं देंगी। धीरे धीरे बारिश जरूर हमें यहाँ दक्षिणी रीजन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा। अभी हमें जो उत्तरी रीजन है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहां जम्मू कश्मीर एडजॉइनिंग और ये जो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है, यहां हमें भीषण एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, तो यहां थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा जम्मू कश्मीर का, यहां भारी एक्टिविटीज रहेंगी। और हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बादल फटने जैसी घटनाएं यहां देखने को मिल सकती हैं। देखिए अगर हम बात करें चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगी, भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और मध्य से लेकर उत्तरी रीजन की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए उत्तराखंड का हाल देखें, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यहां पे भी वैसा ही आलम रहेगा जैसा कि हमें हिमाचल प्रदेश पे दिखाई देने वाला है। यहां पे भी बादल फटने जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मैं आपको बता दूं उत्तरकाशी, देहरादून से लेके नैनीताल, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल से लेके हरिद्वार और चमोली से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली हैं। बाकी के स्थानों पर भी यहाँ मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। गुजरात का हाल देखें, देखिए गुजरात में हमें जो दक्षिणी गुजरात है, राजकोट, अमरेली, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और पूर्वी गुजरात का हाल देखें, यहाँ में जो उत्तरी रीजन रहेगा अहमदाबाद से लेके और पालनपुर, राधनपुर और महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। और देखिए तेलंगाना का हाल देखें तो यहाँ हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए मैं आपको बता दूं हैदराबाद से लेके और जो महबूब नगर है, महबूबाबाद से लेके रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए खम्मम से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, यहाँ पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। रामागुंडम से लेके निर्मल तथा आदिलाबाद की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए अगर हम बात करें रायलसीमा की, तो यहां में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। नेल्लोर से लेके मछलीपट्टनम, बपातला और विजयवाड़ा, गुंटूर, यहां तक भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन की बात करें तो देखिए जो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तक भारी एक्टिविटीज दिखाई देनी है। विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देगी, तो कहीं कहीं हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए कर्नाटका का हाल देखें तो हासन, मैसूर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। मैंगलोर से लेके और चित्रदुर्ग, बेल्लारी की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। केरला पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए कोस्टल कर्नाटका की बात करें, यहाँ मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। गोवा की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, इसका जो नॉर्थ रीजन रहेगा कलबुर्गी, रायचूर, यहाँ में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। गदग में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और पूर्वी रीजन की बात करें, देखिए ये जो रीजन रहेगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो रीजन रहेगा ये भी पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सिक्किम में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। देखिए बिहार का हाल देखें तो बिहार में मैं आपको बता दूं जितनी ये बारिश हमें मॉडल दिखा रहा है इससे ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन उतनी भारी नहीं दिखाई देंगी जितनी आज हमें दिखाई दी थी। देखिए ये जो रीजन रहेगा सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये कल भी हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाली है। यहाँ संभावना बनी हुई है। बाकी के स्थानों पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देगी। संभावना हमें बिहार पे जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहाँ पे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश पे देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी ये भी पूरी इफेक्टेड रहेगी। वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, देखिए मॉडल के हिसाब से यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। और जो मध्य रीजन रहेगा यहाँ पे भी कहीं कहीं बादल पहुंचेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। जैसा मॉडल हमें पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्लियर दिखा रहा है ऐसा नहीं रहेगा। बारिश हम दिखाएंगे आपको, पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी दिखाएंगे। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।